स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने फंक्शंस और फार्मूला सीखे थे इससे पिछली वीडियोस के अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन से रेलिवेंट। आज हम ये सीखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। खासतौर पे जो बीकॉम के सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन से रेलिवेंट, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आए जरा इस क्वेश्चन की तरफ जरा देखने, जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें किस तरह से पेपर के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, कहता है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4, 6, फाइंड द मीन ऑफ ईच सैंपल, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड वेरीफाई दैट नंबर 1 म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये तीन हमने रिजल्ट प्रूव करने हैं। इसमें किसी किस्म का आंसर हमें एक्सरसाइज से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही जब रिजल्ट हमें जो प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, वो रिजल्ट अगर हमारे प्रूफ हो जाते हैं तो फिर हमें आंसर से अलहदा से देखने की जरूरत पेश नहीं आती। तो आए स्टूडेंट्स, इसको हम सवाल को जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पॉपुलेशन के नंबर क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर नंबर दिए हैं पॉपुलेशन के 2, 4 और 6। सबसे पहले आप पॉपुलेशन के नंबर लिखेंगे। पॉपुलेशन के नंबर लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का साइज लिखते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज कैसे लिखेंगे बेटा? पॉपुलेशन का साइज ऐसे लिखेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर है। तो यहाँ पॉपुलेशन के अंदर आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यानी 2, 4, 6। तो लिहाजा कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 3 है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसे कि आपने देखा था, वहां पर सैंपल का साइज कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो लिहाजा सैंपल साइज को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और विद रिप्लेसमेंट की टेक्निक से हम सैंपल बनाना सीखेंगे पहले। तो इसमें ये देखने के लिए कि इस पॉपुलेशन से कितने सैंपल ड्रॉ होंगे, उसके लिए पॉसिबल सैंपल का फॉर्मूला क्या है। पॉसिबल सैंपल्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन। तो कैपिटल एन हमारे पास 3 है, 3 की पावर 2 लें तो आंसर कितना आता है, 9 आता है। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के यहाँ पर 9 सैंपल बनेंगे इस पॉपुलेशन से, और सैंपल का साइज कितना होगा, वो हम देंगे 2। तो आए सैंपल बनाते हैं जरा इसके। सैंपल बनाने की टेक्निक भी हमने पिछली वीडियो में सीखी हुई है सारी, विद रिप्लेसमेंट के साथ भी और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी। तो कैपिटल एन हम एक तरफ लें, कैपिटल एन कितना है 3, और इससे कितने सैंपल बनेंगे 9। तो 9 सैंपल आप एक तरफ लें और इसकी तजदीद करें, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो इस 3 और 1 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब है कि पॉपुलेशन का हर नंबर आप 3 बार लिखोगे और इस प्रोसेस को आप 9 टाइम्स रिपीट करेंगे। और ये वाला 1 ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पॉपुलेशन का हर नंबर आपने एक बार लिखना है और इस प्रोसेस को आपने 9 टाइम्स रिपीट करना होगा। सही है, मतलब कहने का ये कि पहला नंबर 2 है, 2 को 3 टाइम्स लिखा जाए, फिर 4 को लिखा जाए और उसके बाद भी 6 को लिखा जाए। ये पॉपुलेशन का हर नंबर हमने 3 बार लिख लिया है। अब पॉपुलेशन का हर नंबर कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और इस प्रोसेस को 9 टाइम्स रिपीट किया जाएगा। 2 4 6 2 4 6 2 4 और 6। अब बेटा जैसा कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ ईच सैंपल, के हर सैंपल के मीन भी निकालें। तो सैंपल का मीन निकालने का फॉर्मूला भी हमने पिछली वीडियो के अंदर तफसील के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चूंकि सैंपल का मीन निकालें तो सैंपल के मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार के साथ। और एक्स बार का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स ओवर एन यानी ये एक्स की 2 वैल्यूज, दोनों को सम अप करें और एन पर डिवाइड कर दें, यानी सैंपल साइज पर डिवाइड कर दें। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूं तो आंसर कितना आता है 2। इसी तरह 4 + 2 करें, 6 को 2 पर डिवाइड कर दें 3, 6 + 2 8, 8 को 2 पर डिवाइड करें 4, 4 + 2 6, 6 को 2 पर डिवाइड करें 3, 4 + 4 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 5 और ये आ जाएगा हमारा 6। तो इस तरह से हमने सैंपल मीन सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद हमने इस सैंपल्स के जो मीन हमने निकाले हुए हैं, इस मीन के हमने क्या करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वो इसलिए बनानी है कि उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने 3 रिजल्ट निकालने हैं। एक म्यू एक्स बार निकालना है, एक वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना है और एक सिग्मा एक्स बार हमने कैलकुलेट करना है।
तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आप बनानी कैसे आपने, आप यहां पर लिखोगे एक्स बार, यहां पर आप लगाओगे टैली मार्क्स और उसके बाद आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। एक्स बार के अंदर आप वैल्यूज कैसे लिखेंगे, एक्स बार के अंदर जितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही है इसको एक एक बार आपने लिखना होगा। मतलब 2 को आपने एक बार लिख लिया, फिर 3 आया 3 को लिख लिया, 4 5 और 6। सैंपल मीन के अंदर जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है सबको आपने एक एक बार लिख लिया, क्योंकि जब आप टैली करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर काउंट हो जाएंगी वैल्यूज। तो 2 कितनी बार आया हुआ है इसके अंदर, 1 टाइम। 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स। 4 आया हुआ है 3 टाइम्स, 5 आया हुआ है 2 टाइम्स और 6 आया हुआ है 1 टाइम। अब इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में भी लिखना है, 1 2 3 2 और 1। टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी होनी चाहिए, जितने आपने सैंपल बनाए हैं या जितने आपने सैंपल के मीन कैलकुलेट किए हैं, तो टोटल कितने हैं 9, तो 9 होना चाहिए ये, तो ये टोटल 9 ही है। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। पी ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है एफ डिवाइडेड बाय सम एफ। यानी फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकल आएगी, जिसको पी ऑफ एक्स बार भी कह सकते हैं। पहला आएगा यहां पर 1/9, 2/9, 3/9, 2/9 और 1/9। आपको कैसे पता चले ये सारी प्रोबेबिलिटी सही है, इस सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या करें, सम अप करें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स सबको आप प्लस करते हैं ना, प्लस करने से आंसर क्या आता है, वो आता है 1। ये आपकी स्टूडेंट बन गई सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए 2 मजीद आपको कॉलम बनाना पड़ेंगे। एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का, और एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का। एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार दोनों कॉलम को आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/9, 2/9, 6/9, 12/9, 10/9 और 6/9। सारी वैल्यूज को स्टूडेंट आप ऐड करके देखें तो आंसर आ रहा है 36/9। तो ये एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब इससे अगले कॉलम में आपने क्या करना है, एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करना है। ये किस लिए बना रहे हैं, जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा, इसलिए हम ये वाला कॉलम बना रहे हैं। तो आए इसको भी बना लें। अब इसका बनाने का तरीकाकार क्या है, एक तरीका तो ये कि आप एक्स बार का स्केल लें और स्केल लेने के बाद आप पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक्स बार वाले कॉलम को दोबारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 4/9, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, 18/9, 48/9, 50/9 और 36/9। अब आप इन तमाम वैल्यूज को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो प्लस करने से आंसर आ रहा है 156/9। अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से हम 3 चीजें हम कैलकुलेट करें, मीन भी कैलकुलेट करें, वेरिएंस भी कैलकुलेट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करें। सो मीन का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, वो सीखा था सम एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। तो सम एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार आपने क्या निकाला हुआ स्टूडेंट्स, वो निकाला हुआ है 36/9। तो 36 अगर आप 9 पर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 4। एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली है। अब बेटा इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस सम एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का होल का स्क्वायर। तो सम एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार आपने क्या निकाला है,
वो आपने निकाला हुआ है 156/9 और ये हिस्सा आपने स्टूडेंट पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका आंसर निकाला हुआ है आपने 4। तो 4 का डेट क्या ले लें, यहां पर स्क्वायर ले लें। अब 156 को डिवाइड आप कर दें 9 पे, तो 156 को अगर आप 9 पर डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 17.33। इसमें से माइनस कर दें आप 16 को, तो जब माइनस करेंगे आप इसमें 16 को तो आंसर आ रहा है 1.33। अब यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्टूडेंट बड़ी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी आंसर का क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर का नाम भी देते हैं। तो आए वो भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू अंडर रूट 1.33, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है 1.15 आ रहा है। जो आपने रिजल्ट वेरीफाई स्टूडेंट्स करने हैं उसमें आप देखें, उसमें तीन लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीन चीजें आपने कैलकुलेट करनी थी, वो तीन चीजें आपने यहां से कैलकुलेट कर ली हैं, इन तीनों चीजों का ताल्लुक किसके साथ है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के साथ है। अब आए अगले तीन हिस्से की भी बात कर लेते हैं। अगली तीन चीजें हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, वो तीन चीजें वो हैं जिसका ताल्लुक पॉपुलेशन के साथ है। अब पॉपुलेशन की वैल्यूज को आप क्या करने, पहले एक्स के साथ आप डिनोट कर दें, वो वैल्यूज हैं 2, 4 और 6। एक्स की हर वैल्यू को स्केल लेते जाएं। ये हम किस लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहां से वेरियस भी कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन का। तो यहां से एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 36, सारी वैल्यूज को जमा करें, ये आता है 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को जमा करें, ये आता है 56। क्लियर। अब उसके बाद आगे बेटा आपने क्या करना है, आगे ये करना है कि आपने यहां से मीन कैलकुलेट करना है, म्यू पॉपुलेशन का मीन आपने कैलकुलेट करना है। तो पॉपुलेशन का मीन का फॉर्मूला क्या होगा, होगा समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। सैंपल का जब आपने मीन कैलकुलेट किया तो उसमें स्मॉल एन पर डिवाइड किया था, पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करने के लिए आप कैपिटल एन पर डिवाइड करेंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर इसको देखा था। समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स कितना है 12, 12 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 कहां से है, 3 है पॉपुलेशन का साइज, और पॉपुलेशन का सवाल के अंदर साइज दिया है वो कितना है, वो है 3, यानी पॉपुलेशन की वैल्यूज कितनी है, वो 3 वैल्यूज हैं। तो 3 वैल्यूज पर अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 4। यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर मी एक्स बार का आंसर भी क्या आ रहा है 4, और पॉपुलेशन मीन का जो आपने रिजल्ट निकाला है वो भी क्या आ रहा है 4। तो यहां से ये बात जाहिर हो रही है कि पहली जो प्रॉपर्टी से सवाल में कही थी कि प्रूव करें, तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी कि दोनों रिजल्ट क्या है, ये वेरीफाइड है, यानी कि दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं। अब यहां से दूसरा काम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 56, 56 को 3 पर डिवाइड करें माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, तो सिग्मा एक्स ओवर एन कितना है 4, तो 4 का अगर हम क्या करें स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, वो नीचे लिखा जाएगा। 56 को आप बेटा क्या करें, डिवाइड कर दें 3 पर। 56 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 18.67 माइनस आ रहा है 16। इसमें से आप माइनस कर दें 16 को, इसमें 16 को माइनस करते हैं तो 2.67 आंसर आ रहा है 2.67। सिग्मा की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.67 का आप अंडर रूट ले लें। तो 2.67 का बेटा अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो उससे आंसर आएगा 1.63। 6 की 6 चीजें स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर ली हुई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अगर आपके रिजल्ट वेरीफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने 6 की 6 चीजें बिल्कुल सही कैलकुलेट की हैं। पहला रिजल्ट आपने स्टूडेंट्स क्या वेरीफाई करना था, म्यू एक्स बार का आंसर आना चाहिए म्यू के बराबर। तो आप देख सकते हैं बेटा म्यू एक्स बार का आंसर आ रहा है 4, और यहाँ से म्यू का आंसर भी आ रहा है 4, तो पहला रिजल्ट आपका वेरीफाई हो चुका हुआ है। तो सेकंड रिजल्ट अगर आपने वेरीफाई करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने कितना निकाला हुआ है 1.33, शाबाश। और सिग्मा स्क्वायर कहां पर निकाला आपने, जिसका ताल्लुक पॉपुलेशन के साथ है, पॉपुलेशन का वेरिएंस 2.67,
तो 2.67 को आप डिवाइड कर दें, सैंपल का साइज और वो कितना दिया हुआ है 2, तो 2.67 को अगर आप डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आ रहा है 1.33 आ रहा है, तो ज्यादा ये वाला रिजल्ट भी आपका वेरीफाई हो गया, ये वाला भी रिजल्ट वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब आखिरी स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास है वो है तीसरा रिजल्ट। सिग्मा एक्स बार का आंसर आपने कितना निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ 1.15। सिग्मा का आंसर आपने ये निकाला हुआ है 1.63। इसको √2 पे डिवाइड कर दें। तो ये रिजल्ट भी आपका वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह आप देख सकते हैं कि तीनों रिजल्ट आपके वेरीफाई हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपका बहुत बेहद शुक्रिया।